ओ ईश्वर की उपासना कैसे हम करें, यह संदर्भ चल रहा है और इसके बाद के वीडियो उपासना से ही संबंधित है कि हमें सबसे पहले जानना है कि उपासना क्या है। और उसके बाद का वीडियो मैंने डाला था वो था कि उपासना कैसे करनी है, और उसके बाद का जो वीडियो डाला था वो था कि ध्यान और मन की एकाग्रता को कैसे करेंगे। आज का हमारा विषय होगा कि मन क्या है। मन उपासना के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन यानी कि दुख, सांसारिक विषय वासनाएं या परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, जिसको हम कहते हैं मुक्ति। तो इसका जो साधन बताया गया है, ये साधन मन है। मन के माध्यम से हम चलते हैं। मन के पास अपनी शक्तियां क्या है? मन के पास अपनी शक्तियां इंद्रियों की है। तो जब मन व्यवस्थित हो जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही व्यवस्थित हो जाती है। और यदि मन हमारा व्यवस्थित नहीं है तो निश्चित रूप से हमारी इंद्रियां भी व्यवस्थित नहीं रहेंगी। तो मन की चंचलता को हमें मन की एकाग्रता में बदलना है। मन का अपना स्वाभाविक गुण जो है, मन चंचल है, चलता रहता है, दौड़ लगाता है। जैसे कहते हैं अभी हम यहाँ बैठे हैं और मुंबई में यदि हम किसी भी मित्रगण, रिलेटिव किसी के बारे में विचार करें तो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। हमारा मन भी वहां पहुंच जाता है। अब मन क्या है इसको समझेंगे तभी हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो मन को अधिकतर, जैसे हम कहते हैं कि मन चंचल है, दौड़ लगाता है, इधर उधर जाता है, तो ये मन कोई चेतन सत्ता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो ही चेतन सत्ताएं कार्य कर रही है। एक है परमपिता परमात्मा जो चेतन है, और दूसरा हमारे अंदर की आत्माएं या जीवात्मा जो चेतन है। बाकी सब कुछ जड़ है। तो मन जो है वो जड़ तत्व है। अब आप पूछेंगे कि आचार्य जी, मन जड़ तत्व है तो कैसे वो जाता है इधर उधर? तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि मैं अपने घर से किसी के घर जाना यदि चाहता हूं और मेरे पास में मान लीजिए कार है, मैं कार से वहां पहुंचता हूं, स्कूटर से वहां पहुंचता हूं। तो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो जिनके यहाँ पहुंचा था वो प्रश्न करते कि आचार्य जी कैसे आ गए? तो मैं कह देता हूं भाई कार से आए, कैब से आए हमें। अब कैब क्या है? कैब जड़ है। मेरा अपना लक्ष्य अपने घर से उनके घर तक का था, लेकिन मैंने जो साधन था वो मेरे पास कैब थी, तो कैब के माध्यम से मैं वहां पर पहुंच गया। ठीक इसी प्रकार से मन भी जड़ तत्व होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। अब कैसे पहुंचेगा? कैब कैसे पहुंची? कार कैसे पहुंची? स्कूटर कैसे पहुंचा? क्योंकि उस जड़ तत्व को चलाने वाली कोई चेतन सत्ता ड्राइवर के रूप में वहां पर थी, जो उस स्कूटर या कार को ड्राइव कर रहा था। यदि ड्राइवर नहीं हो तो अपने आप स्कूटर या कार उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती।
ठीक इसी प्रकार से मन को जो चलाने वाला है वो है ड्राइवर, हमारा आत्मा, जो एक चेतन सत्ता है। आत्मा के विचारों के माध्यम से मन की गति होना प्रारंभ होती है, और इसीलिए कहा है कि अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बना के रखने से क्या होगा कि आपकी आत्मा हमेशा एक सही रास्ते पर चलना प्रारंभ करेगी। अब स्कूटर से मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, यदि मैंने स्कूटर सही ढंग से चलाया तो, और यदि मैंने ठीक ढंग से नहीं चलाया तो शायद मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूं। तो इसलिए मन की जो गति है, उस गति को देने वाला हमारे अंदर की आत्मा या जीवात्मा है, जो उसको गति प्रदान कर रहा है। इसलिए जीवात्मा को ईश्वर की उपासना से सही रास्ते पर चलाना है। ईश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन करना है। परमात्मा ने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था का हमें सही उपयोग करना है। अब ईश्वर ने फल आदि दिए हमें। अब फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि रोजाना फल खाया करें। फल के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और भी कई सारी चीजें हैं। अब ये फल ईश्वर ने दिए हैं, उसका हमने सही प्रयोग किया, फल के रूप में हमने प्राप्त किया। और यदि फल को सड़ाया जाए और सड़ा करके जो एक पेय पदार्थ बनाते हैं, मद्य जिसको कहते हैं, तो मद्य या शराब जो है वो फलों को सड़ा करके बनाई जाती है। अब उस पेय पदार्थ को फल का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन एक गलत दिशा दे दी। तो यदि फल के रूप में मैंने परमात्मा के दिए हुए फल प्राप्त किए तो मेरे शरीर को स्वास्थ्य का लाभ हो गया, और यदि मैंने परमात्मा के दिए हुए फल का गलत उपयोग किया तो मेरी बुद्धि उस मद्य के पीने से, शराब के पीने से खराब हो गई। तो ईश्वर ने जो आपको जितनी शक्तियां दी है, उन शक्तियों का आप सही प्रकार से प्रयोग करना प्रारंभ करें। जब आप सही प्रकार से प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उस उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे जहां पर आपको जाना है। और यहां पर मन की एकाग्रता, मन जड़ तत्व है, लेकिन मन को यदि हम परमात्मा में स्थिर कर सकेंगे तभी हम उपासना को प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने कहा कि आपकी जो दैनिक प्रक्रियाएं जो भी आप करते हो, उन प्रक्रियाओं के अंतर्गत आप उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए जब भी बैठते हैं, उस समय आप एकाग्र चित्त होकर के मन को शांत करके बैठना है। आधा ग्लास जल का पी लीजिए, और जल का पीने के बाद में बैठ जाएं जहां पर भी आपको ध्यान करना है। अब मन कैसे एकाग्र करेंगे, मन की व्यवस्था को ठीक कैसे करेंगे, तो अपने मन को हमें किसी एक निश्चित जगह पर स्थिर करना है। वेदादि शास्त्रों में उसके स्थान शरीर के बताए गए हैं। तो वो नाभि प्रदेश है, कंठ में, जिह्वा के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग में या मस्तिष्क में, ये सारे भाग बताए गए हैं। लेकिन यदि हम जब हम मन की एकाग्रता को प्रारंभ करेंगे, जैसे आप सभी लोग इसको प्रारंभ यदि करना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट कम से कम सीधे बैठ करके अपने केवल श्वास और प्रश्वास पर अपने मन को स्थिर करें। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। जैसे आप श्वास ले रहे हैं और जैसे श्वास निकाल रहे हैं, लेकिन उस श्वास को उस लेते हुए और निकालते हुए अनुभव करना है, प्रत्यक्ष करना है। जब हम श्वास ले रहे हैं तो हम श्वास को अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ पर है? बाहर नहीं है, श्वास पर है। तो 5 मिनट तक उस मन को उस श्वास के ऊपर एकाग्र करने का जब अभ्यास किया,
और फिर उसके बाद परमपिता परमात्मा को ध्यान किया। ईश्वर की सत्ता जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य और पवित्र और सृष्टि का रचयिता है, उसको स्मरण करें और अपने पाठ को प्रारंभ करें। तो ये सरलतम व्यवस्था है। मन को समझते हुए मन को सही दिशा में हम उपासना में कैसे लगाएं, और मन की चंचलता क्या है, कैसे आपको ये दुखों की तरफ ले जाना है, यह मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।